स्वागत है। ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंधिया के बयान की। कांग्रेस का वादा है सनातन धर्म को नष्ट करना, यह बड़ी बात सिंधिया के द्वारा कही गई है। साथ ही साथ कांग्रेस ने वादा खिलाफी को अपनी नीति बना लिया है। सिंधिया ने यह बड़ा हमला किया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को अपनी नीति बना लिया है और ऐसी कांग्रेस पार्टी को जनता त्याग देगी। ये तमाम बातें ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं। अरे हट जा भाई, हट जा। जिस कांग्रेस पार्टी ने वादा खिलाफी अपनी नीति बनाई है, जिस कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार अपनी नीति बनाई है, जिस कांग्रेस पार्टी ने सनातन धर्म को नष्ट करने का संकल्प अपना वादा बनाया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने शक्ति को विनाश करने का संकल्प अपना लक्ष्य बनाया है, उस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण रूप से जनता ही त्याग देने वाली है। इसका हमें पूर्ण। इधर विदिशा में एक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 2 किसान भाइयों की मौत हो गई है। 4 घायल बताए जा रहे हैं, इलाज चल रहा है। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्राले ने टक्कर मार दी और यह बड़ा हादसा हो गया। गेहूं खरीदी केंद्र पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी, उसके बाद ये बड़ा हादसा। इसके बाद गुस्साए किसानों ने यहां चक्का जाम भी कर दिया। कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर ये अड़ गए। नाराजगी इनकी देखने में आई है। सड़क हादसा, 2 किसानों की मौत, दोनों आपस में भाई थे और 4 किसान घायल हो गए हैं जिन्हें भर्ती करवाया गया है। और अब जिक्र धार का, जहां पर कोल्ड स्टोरेज में भीषण आग लग गई। कोल्ड स्टोरेज जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। दरअसल कई सालों से ये कोल्ड स्टोरेज बंद पड़ा था और इसमें अचानक आग लगी। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। घंटों मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सिर्फ खाका ही बचा था। बागड़ी फाटा के पास ये कोल्ड स्टोरेज था जिसमें आग लगी और देखते ही देखते फैलती चली गई। इधर पूर्व सीएम शिवराज सिंह के राहुल गांधी पर दिए बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि शिवराज सिंह खुद रणछोड़ दास हैं। जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, रणछोड़ दास तो खुद शिवराज सिंह चौहान है, जो मुख्यमंत्री होते हुए उनको रणछोड़ दास बना दिया। आज जिसके नाम से चुनाव लड़ा गया, जो चुनावों में रात रात दिन दिन भगे और जब सत्ता की बात आई तो उन्हें दरकिनार कर दिया गया, तो उनसे बड़े रणछोड़ दास कौन हो सकते हैं। तो ये उनके मुंह से शोभा नहीं देता कि वो छोड़ के चले गए। और अब बात आर्थिक राजधानी की, जहां बदमाश किस कदर बेखौफ हो चुके हैं वो इस खबर से आप समझिएगा। दरअसल ट्रैफिक पुलिस जब अपनी ड्यूटी में लगे थे तो एक बदमाश कार में काली फिल्म लगाकर हूटर बजाते शहर में उत्पात मचा रहा था। इस दौरान पुलिस वालों ने उसे रोका तो वो गाली गलौज पर आमादा हो गया, जान से मारने की धमकी तक दे दी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे में धुत था। इस दौरान कार में बैठे बदमाश और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई। पुलिस ने बदमाश को कार समेत हिरासत में ले लिया। रिपोर्ट दर्ज करने की कोशिश भी की गई, लेकिन बदमाश मौका पाकर वहां से फरार हो गए। क्यों नहीं दोगे आप? जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आप क्या इंडिया में रह नहीं रहे क्या? इंदौर शहर में रह नहीं रहे क्या? हाथ दूर रख के बात करो। तो हाथ तो तुम ही रख रहे हो पहले से। चलो आप भाई साहब चुप करवा लीजिए। तो दारू पी के चल रहे हो, काली फिल्म लगा के चल रहे हो, हूटर लगा के चल रहे हो। धार के भोजशाला में 25वें दिन के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने गर्मी के चलते जिला प्रशासन से भोजशाला के पास एक अस्थायी क्लिनिक बनाने की मांग की है। और इसी के साथ ही पक्ष की तरफ से कहा गया है कि खनन को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जबकि खनन कोर्ट के नियमानुसार ही किया जा रहा है। हिंदू पक्षकार आशीष गोयल की माने तो बाबा कमाल की मजार से नीचे तलघर होने की जानकारी नहीं थी, लेकिन सर्वे में यह सामने आया है। सर्वे के बाद भोजशाला का पूरा सच सामने आ जाएगा। वहीं सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने भी भ्रांतियां न फैलाने की अपील की और कहा कि सर्वे से वो संतुष्ट हैं।
प्रशासन से ये मांग की है कि यहाँ पर एक मेडिकल कैंप, चेकअप का एक कैंप भी किया जाए, जिससे कि और साथ ही एक डॉक्टर साहब और यहाँ के स्टाफ की व्यवस्था की जाए इक्विपमेंट्स के साथ, और जो फर्स्ट एड दवाई वगैरह होती है, जिससे कि समय आने पे किसी के साथ कोई अनहोनी नहीं हो। और उत्खनन को लेके जो भ्रांति फैलाई जा रही है, उस बारे में मेरा ये स्पष्ट कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट कह रखा है कि फिजिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना या उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचे, ऐसा उत्खनन जारी रखा जा सकता है। यहाँ पर न्यायालय के निर्णयों का पूरा पालन हो रहा है। सर्वे टीम ने अपने संसाधनों से सारी चीज़ें पता लगा ली है, तो अब वे कह रहे हैं कि नीचे एक और मजार है, जबकि ये ऊपर जो दिखती है असल मजार नहीं है। अभी ऐसे कई तथ्य जो है, ऐसे कई सच जो है, वो लगातार आपके सामने। कोर्ट है, वो कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। कोर्ट होती है, इसका हमें पालन करना है। सर्वे से संतुष्ट है? हाँ, पूरी तरह। जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडेंस के बाद जो चल रहा है, उससे हम पूरी तरह संतुष्ट है और बहुत सारी क्लियरिटी उसमें आने वाले। कोंडा गांव में भगवान शिव की अनोखी भक्ति देखने को मिलती है। यहाँ भक्त नंगे पांव कांटों वाले पेड़ पर चढ़ते हैं। ना सिर्फ चढ़ते हैं बल्कि नृत्य करते हैं। पूजा के लिए पीठ में लोहे का हुक फंसाकर झूलते हैं। बंग समुदाय के लोग भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसी तरह दो पूजा करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के रण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर विपक्ष पर करारा हमला किया। साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र में जनता से किए वादों पर खुलकर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू देखिए आज शाम 5:30 बजे। तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ। सवाल कांग्रेस को पूछना चाहिए कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि सनातन के खिलाफ इतना जहर उगलने वाले लोगों के साथ तुम क्यों बैठे हो भाई? डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं करता हूं इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है। उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। अब हुआ क्या, राम मंदिर बन गया तो उनके हाथ से वो मुद्दा ही चला गया। आपने हॉस्टिलिटीज रोकने के लिए पर्सनल इंटरवेंशन किया था, ये सुनने में आया है। दोनों राष्ट्रपति के साथ में बहुत मित्रतापूर्ण मेरा रहा है। मैंने कहा भाई भारत में इतने लोग हमारे नौजवान फंसे हुए हैं और मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या ये गलत फैसला था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का? विपक्ष कहता है कि ईडी, सीबीआई, आईटी सारे के सारे इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन को भी जोड़ते हैं वो, कि सारे इदारों पर बीजेपी हावी है और लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं। और अब बात उस सेगमेंट की जिसमें वोटर बोलेगा, नेताओं के सामने अपने मन का भेद खोलेगा, बात करेगा चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दों के बारे में और रखेगा अपनी बेबाक राय। और हम, जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं, वोटर का नाम और पता, कहां वो रहता है, ये तमाम चीजें आपको दिखाते हैं, बताते भी हैं, संदेश भी सुनाते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं, क्या सुनते हैं क्या बोल रहा है वोटर। उम्मीद सरकार से बहुत है आगे के लिए। इतना सरकार घर बनाया है लोगों का, और भी बनाएगा। कुछ लोगों को रुका है जिनका शिकायत है कि हमारा नहीं बना है, उनका भी बनेगा। ऐसा मेरा सोचना है और मानना भी है कि सरकार इस पर भी काम करेगी। और बहुत से काम रुके हुए हैं जो पेंडिंग में है, वो भी काम हो। गांव में कहीं कहीं सड़कें नहीं बनी हुई है, उसमें काम हो। ये जो भी सरकार जिस भी पार्टी की बने, उनसे यही है कि जो भारत में जिस हिसाब से बेरोजगारी की दर है, बेरोजगारी जिस हिसाब से अगले कुछ वर्षों में बढ़ी हुई है, वो नियंत्रण में हो, बेरोजगारी कम हो। और यहां पर बिलासपुर से मिल रही है बड़ी खबर। कांग्रेस को एक और झटका। कांग्रेस के नेता विष्णु यादव ने नामांकन पत्र खरीदा है। बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए खरीदा है फॉर्म। बता दें, कांग्रेस पर टिकट वितरण को लेकर गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। कांग्रेस के पार्षद हैं विष्णु यादव। और अब जानकारी ये कि बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए उन्होंने एक नामांकन पत्र भी खरीद लिया है। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, पूरी जानकारी। देखिए लाली जी, लगातार कांग्रेस नेताओं में
टिकट वितरण को लेकर जो रोष है वो दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लगातार जो कांग्रेस के नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो बड़ी संख्या में टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर लोकसभा सीट से भी कांग्रेस नेता विष्णु यादव का नाम जो है वो इस दौड़ में शामिल था, लेकिन आखिरी में उनका नाम काटकर देवेंद्र यादव जो भिलाई के विधायक है उनको टिकट दे दिया गया। कहीं ना कहीं उससे नाराज जो कांग्रेस नेता है विष्णु यादव, उन्होंने आज नामांकन खरीदा और उन्हें ये उम्मीद है कि बी फॉर्म उनके नाम का आएगा और उन्हें टिकट मिलेगी। कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो टिकट वितरण करने में कहीं ना कहीं खामियां बरत रहा है, जिसकी वजह से लगातार जो है वो नेता जो है वो दूसरे दलों में जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि आखिरी में उनका नाम पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व वो नाम तय करेगा और उन्हें ही टिकट मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि पार्टी में बहुत सारे ऐसी गतिविधियां हो रही है जिसकी वजह से जो पार्टी है वो गर्त पे जा रही है। अब फिलहाल देखना ये होगा कि अब इन्होंने नामांकन फॉर्म खरीद लिया है, वहीं देवेंद्र यादव भी इस सीट लोकसभा से चुनाव लड़ रहे, तो देखने वाली बात होगी कि ये भी अच्छी बात है कि पार्षद महोदय ने ये नहीं कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। धन्यवाद आपका उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।